श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा श्री प्रसूति शिव महापुराण कथा का आज तीसरा दिन, जो कि देपालपुर मध्य प्रदेश में चल रही है। उसमें गुरुजी ने बताया कि मात्र तुलसी के क्यारे में दिया कैसे जला देने पर, कब जला देने पर हमारे घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। उसमें गुरुजी ने बताया कि प्रत्येक नारी, प्रत्येक स्त्री को औषधि का कार्य करते हैं माता विहरणी और माता आश्कनी का नाम। गुरुजी ने बताया कि जो लोग मंदिर नहीं जा सकते, जो लोग एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते प्रतिदिन मंदिर में जाकर, उन्हें क्या करना चाहिए। सारी जानकारी एक एक करके हम वीडियो में बताएंगे। गुरुजी कहते हैं कि नारी का रजो धर्म से जुड़ी कोई तकलीफ होती है तो केवल एक बार हाथ में जल लेकर माता अश्कनी का नाम लेकर उसी जल को जो हाथ में लिया है उसी जल का पान कर लेती है तो रोजो धर्म से जुड़ी हुई जो दुख होते हैं, जो परेशानी होती है, वो खत्म हो जाती है। गुरुजी कहते हैं यदि गर्भाशय में गांठ भी हो जाए तो दवा कराओ, डॉक्टर को दिखाओ, तभी पता चलेगा कि ये गांठ गली है कि नहीं गली है। लेकिन यदि गर्भाशय में गांठ भी है, डॉक्टर कह रहा है कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो माता अश्कनी का नाम लेकर, दक्ष प्रजापति की पहली धर्मपत्नी, उनका नाम लेकर और उसी हाथ में जल लेकर नाम लेना है और उसी जल का आचमन कर लेना है बस। और जो गांठ है हमारे गर्भाशय में, जो गांठ होती है या जो धर्म से जुड़ी कोई तकलीफ होती है, वो खत्म होना शुरू हो जाती है। गुरुजी कहते हैं कि प्रत्येक नारी को हमेशा ये नाम याद रखने चाहिए, माता विहरणी और माता अश्कनी का नाम। ये दोनों एक ही माता के नाम हैं, लेकिन दोनों नाम अलग है, लेकिन माता दोनों एक ही हैं। गुरुजी कहते हैं कि आंवले का वृक्ष, वट का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, केले का वृक्ष, समी का वृक्ष, इन वृक्षों के नीचे से कोई जब निकल के भी जाता है और एक बार भी भगवान का नाम ले लेता है तो उसे अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिल जाता है। गुरुजी कहते हैं कि लोग आजकल घरों में मनी प्लांट लगाते हैं, लेकिन मनी प्लांट लगाने से मनी आएगी कि नहीं आएगी ये नहीं पता। लेकिन कहीं पर भी एक बेलपत्र का वृक्ष लगा कर देखो, घर में मनी जरूर आएगी, लक्ष्मी जरूर आएगी। गुरुजी कहते हैं कि यदि कोई बेटी ससुराल जा रही हो, कोई विदा हो रही हो, उसकी शादी हो रही हो, तो जब बेटी घर से विदा होने लगे तो तुलसी के क्यारे में मात्र एक दिया जरूर जलाना चाहिए जब बेटी की विदाई हो। और जब बहू जो है घर में प्रवेश करे अपने ससुराल में, विदाई से ससुराल में शादी के पहले दिन ही जब प्रवेश करे, विदाई से जब जाए, तो सबसे पहले उसे तुलसी के क्यारे में एक घी का दिया भरा हुआ जलाना चाहिए। यदि ऐसा करती है तो उसके ससुराल में भी कभी भी धन की, लक्ष्मी की कमी नहीं होती है और उसके मायके में भी धन की, लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होती है। गुरुजी कहते हैं कि ये जो उपाय है ये सिर्फ वैशाख के महीने में करना है। संतान प्राप्ति के लिए एक मिट्टी का पात्र लेना है, मिट्टी का छोटा सा कलश लेना है और उसके ऊपर हमें तांबे का कलश, तांबे का लोटा रख लेना है और माता प्रसूति, दक्ष प्रजापति और माता विहरणी का नाम लेना है। इन तीनों लोगों का नाम का स्मरण करना है और जो शिवलिंग वट के वृक्ष के नीचे हो, कोई भी शिवलिंग हो, चाहे सीमेंट का हो, नर्मदेश्वर हो या कोई भी छोटा बड़ा कोई भी शिवलिंग हो, उसी शिवलिंग पे जाना है और दोनों मिट्टी का कलश नीचे रहेगा और तांबे का जो कलश है वो ऊपर रहेगा। दोनों में जल भर लेना है और शिवलिंग के पास जब जल चढ़ाएंगे तो दक्ष प्रजापति का नाम लेना है, माता प्रसूति का नाम लेना है, माता विहरणी का नाम लेना है। इन तीनों लोगों का नाम लेकर सीधे हाथ में मिट्टी का पात्र रखना है। जो मिट्टी का लोटा है, मिट्टी का पात्र जिसमें हम जल लेकर गए हैं, वो सीधे हाथ में रखना है और जो तांबे का लोटा है, तांबे का कलश है, उसे हमें उल्टे हाथ में रखना है और धीरे धीरे हमें जल को समर्पित करना है शिवलिंग पर और उसी जल का जो है वट के वृक्ष के नीचे ही उसको हमें पी लेना है। लेकिन इस उपाय में पति और पत्नी दोनों को साथ में जाना है। गुरुजी कहते हैं उसी जल को पीते पीते
वक्त संतान की कामना कर लेनी है। गुरुजी कहते हैं कि जब कोई संतान की कामना करता है वैशाख महीने में मिट्टी के पात्र में कलश लेकर और ये तीनों नाम ले लेता है तो महादेव उसे संतान दे देते हैं। लेकिन ये उपाय सिर्फ वैशाख महीने में सोमवार के दिन यानी कि कल भी कर सकते हैं, परसों भी कर सकते हैं, प्रदोष है प्रदोष के दिन कर सकते हैं, शिवरात्रि आ रही है उसके बाद शिवरात्रि में भी कर सकते हैं। लेकिन ये उपाय जो है वो सिर्फ वैशाख के महीने में ही करना है। गुरुजी कहते हैं कि जो लोग मंदिर नहीं जा सकते, जल भी नहीं चढ़ा सकते, तो उनसे मेरा यही निवेदन है कि जहाँ पर बैठकर वो बात करते हैं चार लोगों से, उस समय पर उनके मुख से निकलना चाहिए कि मैंने शिव महापुराण में सुना है कि भगवान शंकर दुनिया के लोगों के भंडार भर रहे हैं। गुरुजी कहते हैं यदि एक बहू भी घर के दरवाजे पर घर के बाहर बैठकर सास की बड़ाई करती है तो सास उसको भी गले से लगा लेती है, सुनती है कि ये मेरी प्रशंसा कर रही है, ये मेरी बड़ाई कर रही है। जब किसी व्यक्ति की हम बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं तो वो प्रसन्न होता है। उसी तरह शिव महापुराण का गुणगान करते हैं, शिव जी का गुणगान करते हैं तो महादेव भी हमें गले से लगा लेते हैं। गुरुजी कहते हैं कि शिव महापुराण का गुणगान जो करता है, जो शिव महापुराण की बात करता है, जो शिव चर्चा करता है, उसकी शिव जी पूरी दुनिया में उसकी चर्चा करा देते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।